बनई गोसाई, राम देते नहीं बनई गोसाई। पुत्र सब प्रिय हैं पर मैं राम को नहीं दे सकता। एक काम करो महाराज, चूंकि राम जी को मैं नहीं दे सकता, कुछ प्रिय तो सब पुत्र हैं पर राम को नहीं दे सकता। एक काम करो, राम जी के नाम में कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर। 2 अक्षर के राम को मत लो और 2 अक्षर के बदले में 2 अक्षर के राम को छोड़ के मेरे पास 2 अक्षर की जो वस्तु है सब मैं दे देता हूं। रामचरितमानस में देखना, गोस्वामी जी ने 3 अक्षर नहीं लिखा। घर जाके मानस खोल के पढ़ लेना। चाहते तो गोस्वामी जी लिख देते धरती, 3 अक्षर हो जाता, लेकिन बाबा ने लिखा मागहू भूमि कामा, मागहू भूमि धेनु धन कोसा, मागहू भूमि धेनु धन कोसा, मागहू भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देवो वाजु सहरोसा, सर्वस देवो वाजु सहरोसा। महाराज 2 अक्षर के राम को मत मांगो, 2 अक्षर की जो वस्तुएं मेरे पास हैं सब ले लो। भूमि 2 अक्षर, बाबा चाहते तो धरती लिख देते, क्रम बिगड़ जाता। लेकिन गोस्वामी जी का काव्य चातुर्य देखो, काव्यगत सौंदर्य जो गोस्वामी जी के महाग्रंथ में है अतिरिक्त नहीं मिलेगा। गोस्वामी जी की वर्णना शक्ति को यहां प्रणाम करो, ऐसा कभी कोई नहीं हो सकता। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं मांगो भूमि, 2 अक्षर की भूमि ले लो, सब जमीन दे दूंगा आपको। पर जमीन नहीं लिखा, भूमि लिखा। भूमि 2 अक्षर, धेनु 2 अक्षर, धन 2 अक्षर, कोस 2 अक्षर। भूमि ले लो, धेनु ले लो, धन ले लो, कोस ले लो। कहा और कुछ मेरे पास 2 अक्षर की वस्तु बची है? कहा अभी भी कुछ लिस्ट दे रहा हूं लास्ट में। कहा क्या है? कहा देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि, देह प्राण के प्रिय कछु नाहि, देह प्राण के प्रिय कछु नाहि, राम देते नहीं बनई गोसाई। देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि, देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि, सो मुनि देव निमिष एक माहि, सो मुनि देव निमिष एक माहि। मेरे पास भूमि, धेनु, धन, कोस, देह, प्राण, जो 2 प्राण तक दे सकता हूं पर राम को नहीं दे सकता हूं। सब कुछ दूंगा पर राम को नहीं दूंगा। महाराज बोल पड़े कि राघव को मैंने दूंगा, राघव को मैंने दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण न रहेंगे, यह दान करते करते मेरे प्राण न रहेंगे, यह दान करते करते राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली जल धारे, जल के बिना कदा
मछली शरीर भरे पर मैं न जी सकूंगा, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे। कौशिक सिहर रहे हैं मेरे अंग डरते डरते, कौशिक सिहर रहे हैं मेरे अंग डरते डरते। राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते, यह चौथे पल में सुत चाँद मैंने पाया, यह चौथे पल में, यह रत्न चौथे पल में सुत चाँद मैंने पाया। पितु मात पुरजनों को, पितु मात पुरजनों को रघुचंद ने दिलाया, पितु मात पुरजनों को रघुचंद ने दिलाया। लोचन चकोर तन में, लोचन चकोर तन में छवि पानी करते करते। राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। महाराज दशरथ ने श्री विश्वामित्र जी महाराज से निवेदन किया, महाराज सब कुछ ले लो पर राम को मत मांगो। देने को तैयार नहीं हो रहे थे, पर उस समय महाराज वशिष्ठ को लगा विश्वामित्र और वशिष्ठ में बिल्कुल अच्छा संबंध नहीं था। वशिष्ठ के 100 पुत्रों को महाराज विश्वामित्र ने मार दिया था, वशिष्ठ के 100 पुत्रों की हत्या किया था विश्वामित्र ने। एक बात समझो कि जिसके 100 पुत्रों को कोई मार दे उसके प्रति वह करुणा नहीं करेगा सांसारिक, लेकिन फिर भी वशिष्ठ ने सोचा कि विश्वामित्र जी राम जी को मांगने आए हैं, इसमें लोकोपकार की भावना है, संसार का हित है, इनसे हमारा व्यक्तिगत जो कुछ है पर राष्ट्र हित के लिए राष्ट्र का काम करने आए हैं, इसमें इनका सहयोग करना चाहिए। विश्वामित्र को देने के लिए तैयार नहीं थे महाराज दशरथ। उस समय गुरुदेव ने भूमिका निभाया। महाराज वशिष्ठ ने दशरथ से कहा, दशरथ जी गुरुदेव, कहा विश्वामित्र जी साधारण संत नहीं हैं, इनके पास एक ऐसी विद्या है बला और अतिबला नाम की विद्या, जो किसी संत के पास है यह विद्या नहीं है। ये बहुत बड़े धनुर्विद्या के आचार्य हैं। ये आपके पुत्र को ले जाएंगे तो एक विद्या सिखा के लाएंगे, बला और अतिबला नाम की विद्या। महाराज दशरथ ने गुरुदेव से कहा, गुरुजी मेरे लाला बला और अतिबला विद्या नहीं सीखेंगे, पर मैं इनको नहीं देना चाहता। महाराज वशिष्ठ ने कहा, एक बात बताओ राजन, इसके पहले आपके पास पुत्र रत्न था? इसके पहले आपके पास पुत्र था? महाराज ने कहा नहीं। कहा किसकी कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई? कहा गुरुदेव आपकी कृपा से। कहा आपके घर में 4-4 पुत्र हैं, एक संत 2 पुत्रों को मांगने के लिए आया है, मना कर रहे हो? और सुनो, गोस्वामी जी ने लिखा, तब वशिष्ठ बहुविध समझावा। एक संत श्री मामा जी महाराज कहा करते थे
कि तब वशिष्ठ बहुविध समझावा, सब प्रकार से वशिष्ठ जी ने समझाया, दशरथ जी के समझ में नहीं आया, लेकिन मानो वशिष्ठ जी ने बहू के आने की विधि भी समझा दिया इसी में, तब वशिष्ठ बहुविध समझावा। जब ये समझा दिया तो कहा महाराज जैसी आपकी इच्छा। मुहर लग गई। राम जी और लक्ष्मण जी को, विश्वामित्र को महाराज हाथ पकड़ा दिया, महाराज आज से आप इनको संभालो, और लाला गुरुदेव जो कुछ कहें उसको ध्यान से सुनना, गुरु जी की आज्ञा का पालन करना। राम जी को पिताजी का आदेश मिल गया। अब राम जी को लेकर के विश्वामित्र जी चलते हैं। विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, लाला आश्रम तक पहुंचने के दो मार्ग हैं, एक जंगल के मध्य से मार्ग जाता है, एक जंगल के बाहर से जाता है। तो जो बाहर का मार्ग है वो मार्ग पकड़ के चलेंगे तो हम लोग भोर में पहुंचेंगे। हाँ, दूसरे दिन भोर में पहुंचेंगे। और एक बीच का मार्ग है जिसमें ताड़का मिलेगी, भयंकर राक्षस मिलेंगे। तो बताओ कौन से रास्ते चलें? मानो विश्वामित्र जी परीक्षा लेना चाहते हैं कि राक्षस का नाम सुन के क्या करते हैं। राम जी ने कहा, गुरु जी जब राक्षसों की रक्षा, राक्षसों से आपकी रक्षा के लिए चल रहे हैं, यज्ञ पुरुष भगवान की रक्षा, यज्ञ संपन्न कराने के लिए चल रहे हैं, यज्ञ नारायण भगवान के रक्षार्थ चल रहे हैं, तो फिर बीच से ही चलते हैं, जो आ जाए उसको रास्ते में ही देखते हैं। तो विश्वामित्र को विश्वास हुआ कि डरने वाले नहीं लगते, वैसे देखने में तो सुकुमार हैं। इनके बाल रूप को देखने के बाद एक बार संदेह होता है, लेकिन जब इनके धनुष की ओर देखता हूं तो संतोष भी होने लगता है। विश्वामित्र जी से राम जी बोले, गुरुजी अब मैं आपके साथ चल दिया हूं, जहां ले चलोगे वहां मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहां मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे वही मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे बाबा वही मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे बाबा वही मैं चलूंगा। जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्व, तुम ही प्राण प्यारे, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्व, तुम ही प्राण प्यारे, तुम्हें छोड़ करना, तुम्हें छोड़ करना किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे बाबा वही मैं चलूँगा। न कोई उलहना है न कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी, काट लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी, न कोई उलहना है न कोई अर्जी, काट लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी हो, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी, कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे बाबा वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे बाबा वही मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वही मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे
चलोगे बाबा वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे बाबा वहीं मैं चलूंगा, वहीं मैं चलूंगा, वहीं मैं चलूंगा। भगवान श्री राघव विश्वामित्र जी के साथ चल रहे हैं। ताड़का देख करके भगवान को दौड़ी, भगवान ने धनुष उठाया, कहा ये कहीं बान प्राण हरि लीला, ये कहीं बान प्राण हरि लीला, राम जी उठाए धनुष, कहीं बान प्राण हरि लीला, ऐसे न जानते हैं निज पद दीना, दिन जानी तैसी निज पद दीना, दिन जानी तैसी निज पद दीना, एक ये मान प्राण हरि लीला, एक ये मान प्राण हरि लीला। भगवान आगे बढ़ते हैं। आश्रम पर आ गए। गुरुदेव से भगवान राम जी ने कहा, गुरुदेव आप निर्भीक होकर के यज्ञ करें, मैं रखवाली करता हूं। आप रहे मख की रखवारी। स्वयं जो यज्ञ नारायण है वो स्वयं यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं। जो यज्ञ में विघ्न करता है वो राक्षस होता है। राम जी यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं। गुरुदेव से महाराज से एकदम स्पष्ट शब्दों में भगवान राम ने कह दिया कि प्रात कहा मुनि शैन रघुराई, प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय जग करहु तुम जाई, निर्भय जग करहु तुम जाई, निर्भय जग करने तुम जाई। आप यज्ञ करो। राम जी यज्ञ की रक्षा करते हैं। महाराज विश्वामित्र की महायज्ञ संपन्न हुई। बोलो श्री राम लला भगवान की जय। राम जी ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव महायज्ञ संपन्न हुआ। बोले लाला बहुत दिन से संपन्न नहीं हो पा रहा था, आपके आने से संपन्न हुआ। तो राम जी ने कहा, गुरु जी तब फिर क्या आदेश है? कहा लाला एक यज्ञ तो आपने संपन्न कराया, एक जनकपुर में यज्ञ हो रहा है और उस यज्ञ का अध्यक्ष हमको बनाया गया। एक बात बताऊं आपको, रामचरितमानस में प्रसंग नहीं है, लेकिन आनंद रामायण में वर्णन है कि महाराज विश्वामित्र जी ने जनक को गुप्त रूप से यह बता दिया था कि मेरे साथ 2 राजकुमार आएंगे, उनके लिए विशेष व्यवस्था करना। वैसे औपचारिक रूप से सब राजाओं महाराजाओं को बुला लेना, पर धनुष किसी से टूटेगा नहीं, जिनको मैं लेके आऊंगा वही तोड़ेंगे। आनंद रामायण वर्णन। इसलिए जनकपुर में राम जी के लिए एक अलग मंच बनाया गया था। सब मंचन थे, मंच एक सुंदर विशद विशाल। चीफ गेस्ट है राम जी। पर मानस जी में गोस्वामी जी मर्यादा के क्रम में आगे कथा का वर्णन करते हैं। विश्वामित्र जी रामलला को लेकर के चलते हैं धनुष यज्ञ के लिए। कहा ये यज्ञ तो आपने संपन्न कराया, पर मिथिला में धनुष यज्ञ हो रहा है। मार्ग में चलते हैं लेकर के राम जी को। तो एक बात आप जान लो, राम जी अपने लीला में 3 काम करते हैं। एक नारी का राम जी ने सत्कार किया। अपने लीला में प्रभु ने एक नारी का सत्कार किया, एक नारी का उद्धार किया और एक नारी का श्रृंगार किया। बोलो रामलला भगवान की। अब राम जी एक नारी का उद्धार करने जा रहे हैं। राम जी जा रहे हैं, एक आश्रम आ गया। और आश्रम का मतलब क्या होता है? आ गच्छ श्रमः यस्य स आश्रमः। जहां जाने के बाद श्रम समाप्त हो जाए। जैसे हम तपती दोपहरी में चलते हैं, नीचे से पैर जल रहा है, ऊपर से सिर जल रहा है, बट वृक्ष की छाया आ जाती है। उसकी छाया में जब पहुंचते हैं
तो हमारे मुख से निकलता कितना शीतल छांव है। तो जहां जाने के बाद सांसारिक ताप समाप्त होकर सुखद शांति और आनंद की अनुभूति होने लगे, उसको बोलते हैं आश्रम। जनयति इति जना माया तामर्दयति स जनार्दन। तो भगवान जब आगे बढ़े तो एक आश्रम भगवान ने देखा, जिस आश्रम में महाराज पशु पक्षी भी नहीं दिखाई देते हैं। मानो अहल्या के कृत्य पर उस आश्रम का त्याग मानो पशु पक्षियों ने भी कर दिया था। एकदम उपेक्षित नारी। भगवान राम जी ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी यह आश्रम बड़ा सोना दिखाई देता है और यह शिला कैसी है? क्या राम जी जानते नहीं थे, पर यह बात गुरुजी के मुख से सुनना चाहते थे। बाबा गोस्वामी जी आगे कथा का क्रम बढ़ाते हैं। कायाश्रम एक दीख मग माही, आश्रम एक दीख मग माही, आश्रम एक दीख मग माही, अगल गजीव जंतु तहनाही, अगल गजीव जंतु तहनाही, आश्रम एक दीख मग माही। गुरुजी ये कैसा आश्रम है? गुरुजी ने कहा, लाला जानते तो आप सब हो, पर मेरे वाणी को पवित्र करना चाहते हो, मेरे मुख से सुनना चाहते हो, तो ये और कोई नहीं है, गौतम नारी श्राप बस। गौतम नारी साप बस, उपल देह धरि दी, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। ये अहल्या है, पति के साप से सिला हो गई हैं, ये आपके चरण के रज को चाह रही हैं। इनको लाला अपने चरण का रज दे दो ना। राम जी ने कहा, गुरुजी ये ब्राह्मण पत्नी है, ऋषि पत्नी है, और मैं क्षत्रिय कुमार हूं, मैं इनको अपने चरण से स्पर्श करूं गुरुजी अपराध हो जाएगा। आप ब्राह्मण हैं और आप हमारे गुरुजी भी हैं, आप ही अपना चरण रज दे दो ना। विश्वामित्र जी ने कहा, मेरे चरण रज से इनका उद्धार नहीं होगा, क्योंकि इनका उद्धार तो उसी के चरण रज से हो सकता है जिसका चरित्र परमोत्तम हो, और वो केवल आप हैं। अरे महाराज, आपके पूर्वज तो ब्राह्मणों को गज का दान किया करते थे, और आप अपने चरण का रज का दान नहीं करते। विश्वामित्र जी ने जब आदेशित किया राम जी को, शिष्य परंपरा में राम जी बात मानते हैं, और भगवान ने अपने चरण का स्पर्श करा दिया। शिला से अहल्या प्रकट हो गई। अहल्या मैया ने राम जी की स्तुति किया कि पर सत पद पावन शोकन सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, पाज सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सहे, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई वचन कही, अतिशय बड़ भागी चाचन लागी, जुगल नयन जलधार बही, धीरजो मन कीना राघु कहु कीन्हा, रघुपति कीन्हा भगत पाई, अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई, मैं नारायण
पावन प्रभु जग पावन रावण रे पूजन सुखदाई राजीव विलोचन भाव मोचन पाहि पाहि सर नहीं आए हो पाहि पाहि सर नहीं आए हो पाहि पाहि सर नहीं आए। अहल्या जी ने भगवान की स्तुति किया और प्रतिकूलता में अनुकूलता का दर्शन करना चाहिए। अहल्या जी से पूछा गया, आपके पति ने आपको साप दिया? बोले नहीं। मुनि साप जो दीन्हा कि मुनि साप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम मनोग्रह मैं माना मुनि साप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम मनोग्रह मैं माना देखो भजलोचन हरि भव मोचन देखो भजलोचन हरि भव मोचन यही लाभ शंकर आना हो यही लाभ शंकर आना। अहल्या मैया ने कहा कि अगर मेरे पतिदेव साप नहीं देते तो शायद आज राजीव लोचन का दर्शन नहीं होता। कोई बात नहीं, भगवान ने एक नारी का उद्धार किया है, अब एक नारी का श्रृंगार करने जा रहे हैं। भगवान चले हैं, भगवान को लगा कि मैंने एक ब्राह्मण पत्नी को अपने चरण से स्पर्श कर दिया। राम जी गंगा जी में स्नान करते हैं, गए कहा जग पावन गंगा, गंगा जी में प्रभु स्नान करते हैं। ब्राह्मण पत्नी को मैंने चरण से स्पर्श कर दिया, इतने प्रभु संकोची स्वभाव के हैं मेरे राम जी। स्नान करके ब्राह्मणों को भगवान ने दान भी किया है और आगे बढ़े हैं प्रभु। विश्वामित्र जी लेकर के राम जी और लक्ष्मण जी को जनकपुर में पहुंचते हैं। महाराज जनक ने विश्वामित्र जी का आतिथ्य सत्कार किया। विश्वामित्र जी विश्राम करते हैं, संध्या काल का समय है। राम जी श्री गुरुदेव से निवेदन कर रहे हैं। राम जी कहते हैं, गुरुजी लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, अगर आपका आदेश हो तो लक्ष्मण को नगर घुमा के लाऊं। विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा कि अभी 1 घंटे पहले आप भी आए हो, साथ में लक्ष्मण जी भी आए हैं। घूमता तो वो, घुमाता तो वो है जो कभी घूमा हो, दिखाता वो है जो कभी देखा हो। अभी तो फर्स्ट बार आप आ ही रहे हो साथ साथ। क्या इसके पहले कभी जनकपुर आपने देखा है क्या जो लक्ष्मण को दिखाओगे? गुरुदेव से राम जी ने कहा, नाथ लखनपुर देखन चाही। तो गुरुदेव ने कहा, अगर लखन देखन चाहिए तो काहे न कहीं, हमसे कहना चाहिए ना, आप क्यों वकालत कर रहे हो? कहा महाराज वो इसलिए ना क्योंकि आपका संकोच हो रहा है ना। अच्छा, रामचरितमानस में राम जी संकोच करते हैं कि लक्ष्मण जी? लक्ष्मण जी तो बड़े स्पष्टवादी, संकोच तो राम जी को होता है। पर इस चरित्र में तो राम जी कहते हैं कि नाथ लखनपुर देखन चाहिए, नाथ लखनपुर देखन चाहिए, नाथ लखनपुर देखन चाहिए, नाथ लखनपुर देखन चाहिए, प्रभु सकोच दर प्रकट न कहेंगे, प्रभु सकोच दर प्रकट न कहेंगे। आप संकोच भी है और आपका डर लग रहा है, आप गुरुजी हो ना। विश्वामित्र जी समझ गए कि इनका इशारा क्या है। राम जी क्यों देखना चाहते हैं नगर? क्योंकि माता जानकी का स्वयंवर होने वाला है और उस स्वयंवर में रावण भी आ सकता है। रावण आतंकवादी है। राम जी ने सोचा 1 दिन पूर्व घूम करके फ्लैग मार्च कर लेता हूं।
कि अगर रावण किसी ओर से आया तो उसको लौट के नहीं जाने दूंगा। और आनंद रामायण में वर्णन है कि रावण आया भी था, बेचारा धनुष उठाने गया और धनुष में उसका पैर फंस गया। आनंद रामायण में वर्णन, ये रामायण सतकोटि अपारा, ये राम कथा तो व्यापक है। और आनंद रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा विरचित है। बेचारा बड़ी मेहनत से अपना पैर निकाल पाया था रावण। राम जी जानते हैं कि आ सकता है रावण, इसलिए वहां के गतिविधियों का सूक्ष्म निरीक्षण करने के लिए मानो राम जी जा रहे हैं। एक बात बता दूं, राम माने राष्ट्र, म माने मंगल। राष्ट्रस्य मंगलम जस्मात् तस्मात् राम है इति रीते। जो राष्ट्र का मंगल करे उसी का नाम राम है। राम माने राष्ट्र, म माने मंगल। राम जी का विराट रूप राष्ट्र है और राष्ट्र का सूक्ष्म रूप राम। राम जी चलते हैं और जब गुरुदेव ने आदेश कर दिया, कहा ए लाला, आप नगर को देखने नहीं जाना चाहते बल्कि अपने को दिखाने जाना चाहते हो। नगर को देखना नहीं है बल्कि अपने को दिखाना है, अपने को प्रेजेंट करना। जाओ। गुरुदेव का आदेश हो गया कि जाई देखिया वहु नगर, सुख निधान दो भाई। जाई देखिया वहु नगर, सुख निधान दो भाई। करऊ सुफल सबके नयना, सुंदर बदन देखा। राम जी लक्ष्मण जी जनकपुर देखने के लिए चलते हैं। और जैसे जनकपुर देखने के लिए राम जी गए, मिथिलानियों ने जब राम लला को देखा न, आहा, कितने हैं भगवान के लोल लोल कपोलों पर रोलाम्बायमान, कुंचित कुंचित मेचक मेचक सौंदर्यागृत प्रवर्षण नील कादम्बरी पर मानो कामदेव की कोट कोट बालिकाएं समुद्र पंकज पर विहार कर रही हो। आनंद आ रहा है, भगवान चल रहे हैं। भगवान की बाकी झांकी देखकर प्रेमात्र एक पढ़ने लगा। जब सबने सुना कि राम जी आए हैं दर्शन के लिए, छोटे छोटे बाल, वृद्ध, युवा, वयस्क सब दौड़ पड़े। बाबा ने कहा कि धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे। मनहु रंग निधि लोटन लागे, मनहु रंग निधि लूटन लागे। बालक वृद्ध युवा सब दौड़ पड़े और सब राम जी से कहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कहते हैं हमारे घर चलो ना राम जी, हमारे घर चलो। निज निज रुचि सबले ही बुलाई। गोस्वामी जी कहते हैं छोटे छोटे बच्चे अपने घर ले जाते हैं, राम जी उनका हाथ पकड़ते हैं, उनके घर चल जाते हैं। इतने सहज हैं वो पर ब्रह्म परमात्मा, जो दुर्लभ है संतों के लिए, जिनके लिए दिव्यात्मा, पुण्यात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा जोग हट कीर्तन भजन स्मरण सुमिरन करते हैं, किया करते हैं जोगी जोग साधन। किस लिए हरदम तपस्वी फूकते रहते हैं तन मन, किस लिए हरदम विरागी लोग भी किस राग से बन बन भटकते हैं, महात्यागी भी किस आशा के सीमा पर अटकते हैं। यही है चाहना उनकी कि निकले प्राण तन जब से, ये आंखें तृप्त हो जाएं तुम्हारे दिव्य दर्शन से। तो भगवान को देख करके
मिथिलानियां आनंदित हैं, निज निज रुच सब ले ही बुलाई। एक नई नवेली बहू आई थी, अट्टालिकाओं से माताएं झरोखों से राम जी को देख रही हैं। एक नई नवेली बहू आई थी और राम जी को झरोखे से देख रही थी। तब तक उसकी सासू जी ने देख लिया। सास जी बहू से बोली, अभी तू 4 दिन की आई है, हाँ? घूंघट भी नहीं निकाली। आसपास गांव के बड़े बुजुर्ग जा रहे हैं और तू आंखें फाड़ के देख रही है, क्या कहेंगे लोग? बहू बोली, माता जी जब से नगर में राम जी आए हैं तब से सबकी आंखियां राम जी को देख रही हैं और आपकी कर्म फूटे हैं कि आप हमें देख रही हैं। धाये धाम काम सब त्यागी। मिथिलानियों ने राम जी से कहा, फूल बरसा रही हैं कि हर सही बरस ही सुमन, ही हर सही बर सही सुमन, सुमुखी सुलोचन बिंद, अजह जह जाहि बंधु दो, तह तह परमानंद। राम जी पे माताएं फूल बरसा रही हैं, सुमन बरसा रही हैं। एक सुमन का अर्थ होता है, सुमन माने फूल, और एक सुमन का अर्थ होता है सुष्ठुर मन, सुंदर मन। मानो सुमन के माध्यम से अपना मन भी बरसा रही है, मन को न्योछावर कर रही है, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सुमन के माध्यम से अपने मन को मानो माताएं अर्पित कर रही हैं भगवान को। प्रभु इधर देखो ना, क्योंकि उनकी भावना है कि एक बार राम की दृष्टि पड़ जाएगी तो हम धन्य हो जाएंगी, मेरा जीवन कृत्य कृत्य हो जाएगा। इसलिए राम जी चले जा रहे हैं गलियों से और माताएं फूल बरसा रही हैं। ही हरसहि बरसहि सुमन, सुमुखी सुलोचन वृंद, जह जह जाई बंधु दो, तह तह परमानंद। आनंद की बौछार हो रही है। हुआ क्या? माताएं राम जी से कहने लगी, कन्हेरी रघुनाथ जी, अरे कन्हेरी रघुनाथ जी, अरे हमारी ओरिया कन्हेरी रघुनाथ जी, कन्हेरी रघुनाथ जी, हमारी ओरिया कन्हेरी रघुनाथ जी, हमारे ओरिया कन्हेरी रघुनाथ जी, हमारे ओरिया, हमारे ओरिया, हमारे ओरिया, हमारे ओरिया, हमारे ओरिया कन्हेरी रघुनाथ जी, हमारी ओरिया कन्हेरी रघुनाथ जी, हमारे ओरिया कन्हेरी रघुनाथ जी। मिथिला में आई के जादू चलवली, मिथिला में आई के जादू चलवली, मिथिला में आई के जादू चलवली। ओ मोहि लहली हवा के सब गोरियां, मोहि लहली मुहवा के सब गोरियां, कन्हेरी रघुनाथ जी, हमारी ओरिया कन्हेरी रघुनाथ जी, हमारी ओरिया कन्हेरी रघुनाथ जी। मिथिला में आई के तुम जादू चलौला, मिथिला में आई के तुम जादू चलौला, मिथिला में आई के तुम, मिथिला में आई के, मिथिला में आई के, मिथिला में आई के तुम जादू चलौला, मिथिला में आई के तुम जादू चलौला। मोहि निहल आखिया में बसली मधुर जोरिया हो, आखिया में बसली मधुर जोरिया, कन्हेरी रघुनाथ जी, हमारे ओरिया कन्हेरी रघुनाथ जी, हमारी ओरिया कन्हेरी रघुनाथ जी।
चलाई के मधुर मुस्काई के नयन चलाई के मधुर मुस्काई के हो नयन चलाई के नयन चलाई के नयन चलाई के मधुर मुस्काई के नयन चलाई के मधुर मुस्काई के कैला जनक चुके चित हो कैला जनक चुके चित चौड़िया तन्हेरे रघुनाथ जी हमारी ओरिया तन्हेरे रघुनाथ जी हमारे गोरिया तन्हेरे रघुनाथ जी हो हमारी ओरिया हो हमारी ओरिया हो हमारी ओरिया तन्हेरे रघुनाथ जी हमारी ओरिया तन्हेरे रघुनाथ जी हमारी ओरिया तन्हेरे रघुनाथ जी। माताएं फूल बरसा रही हैं। उस फूल को मानो राम जी ने अपने मखमली दुपट्टे में भगवान ने बांध लिया और राम जी समय जान गए। क्या समय जाने? राम जी को मालियों ने बता दिया कि सीता जी के आने का क्या समय है। राम जी नगर दर्शन करके आते हैं और रात्रि का समय है। गुरु विश्वामित्र जी शयन कर रहे हैं, शिष्य परंपरा का निर्वहन प्रभु कर रहे हैं। भृगुट विलास सृष्टि लय हुई, जिनके एक बार फांव टेढ़ी करने से महाप्रलय हो जाए वो प्रभु गुरुदेव की सेवा करते हैं। शिष्य धर्म का निर्वहन प्रभु कर रहे हैं। एक चरण की सेवा राम जी करते हैं और एक चरण की सेवा लक्ष्मण जी करते हैं। गोस्वामी जी महाराज संकेत करते हैं कि मुनिवर शयन कीन तब जाए, 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 मुनिवर शयन तब जाए, लागे चरण चापन दो बाई, लागे चरण चापन दो बाई। गुरुदेव के चरणों की सेवा कर रहे हैं। पूछा गया कि ये कौन सेवा कर रहे हैं, इनकी क्या विशेषता है। कहा जिनके चरणों के लिए महात्मा लोग तप किया करते हैं, हजारों जन्म बीत जाता है दर्शन नहीं होता, वो राम जी लक्ष्मण जी चरण सेवा कर रहे हैं। एक आदमी भागा भागा आया और विश्वामित्र जी से कहा बाबा कभी इनके चरण दर्शन के लिए आप अयोध्या गए थे, अब आज इन्हीं से चरण सेवा करवा रहे हो। विश्वामित्र जी ने कहा लीला में सब चलता है, लीला का कहा तब कहा बारे हिते बोले निज हित पति जानी और लक्ष्मण राम चरण रतिमान। रात्रि का समय अधिक हो चला। राम जी ने गुरुदेव की सेवा को आगे बढ़ाया है। सेवा का क्रम चल रहा है, बारी बारी एक पैर की सेवा लक्ष्मण भैया करते हैं, एक पैर की सेवा राम जी करते हैं। रात्रि का समय जब अधिक हो गया तो गुरु विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा लाला अब जाके विश्राम करो। पर एक बार कहने पर आज के शिष्य होते सोचते जान बची किसी तरह से। एक बार एक बहू अपनी सास जी का 2 बार पैर दबाई, सास जी ने कहा बस हो गया। एक सज्जन थे, वो बोले क्यों माता जी आप अपने बहू से सेवा नहीं लेना चाहती, आप बहू सेवा करना नहीं चाहती। माता जी ने कहा क्या करूं महाराज जी, पैर में फ्रैक्चर करवाऊंगी। इतना जोर दबाती थी
वो वृद्धा महिला बेचारी कई बस हो गया, बोले हमें पैर दबाने नहीं आता। सेवा का जब भाव होगा तो क्रिया न होगी। किसी क्रिया का संचालन बिना भाव से नहीं हो सकता। बहुत से लोग काम करना नहीं चाहते, बहुत से अधिकारी हैं, उनके कुछ ऐसे कर्मचारी होते हैं काम ऐसा उल्टा कर देते हैं कि अगले दिन साहब कहे ही ना, हमें आता ही नहीं, ऐसा करते हैं। पर गुरुजी एक बार कहने पर, गुरुदेव के एक बार कहने से राम जी सेवा बंद नहीं करते। गोस्वामी जी ने कहा बार बार मुनि आज्ञा दी, बार बार मुनि आज्ञा दी, रघुपत जाए सयन तब कीने, रघुपत जाए सयन तब कीने। एक बार नहीं, बार बार जब आज्ञा दिया तो राम जी जाके शयन करते हैं। अब तक तो दोनों भाई गुरु जी की सेवा कर रहे थे, अब लक्ष्मण जी ने सोचा अब मेरे बड़े भैया हैं, अब मैं इनके चरण की सेवा करूं। ये हमारे यहां भ्रातृत्व प्रेम है। आज तो महाराज 1 फीट 2 फीट के लिए वाद उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय तक चलता है। मूल में देखा जाता है तो बात क्या है भैया? बोले एक के खेत में गाय ने खा लिया, लठ बज गई, 10 साल से मुकदमा चल रहा है। बात क्या थी? कहा 100 ग्राम अनाज खा लिया। जहां विवाद होता है वहां शांति नहीं होती, लक्ष्मी का वास नहीं होता। न्यायालयों में देखेंगे तो गांव के मुकदमे अधिक मिलते हैं। जो शीर्षस्थ लोग हैं वो विवाद नहीं करते, इसलिए वहां लक्ष्मी की कृपा रहती है। सोच पर, थिंकिंग पर निर्भर करता है सब। जैसा आप चिंतन करोगे, जैसा चिंतन होगा वैसा मनन होगा, और जैसा मनन होगा वैसा सुमिरन होगा। अगर प्रेम से आपने अंतरतम अंतःकरण में प्रभु का स्मरण करोगे तो आपके अंतरतम अंतःकरण में जानकी रमण का रमण होगा, और जब आपके अंतरतम अंतःकरण में जानकी रमण का रमण होगा तो आपका हृदय नीला वर्ण होगा, और जब आपका हृदय नीला वर्ण होगा तो प्रभु के कोमल कोमल करार बिंदुओं द्वारा जीव का वर्ण होगा, और जब प्रभु के कोमल कोमल करार बिंदुओं द्वारा जीव का वर्ण होगा तो 84 लाख जोनियों से जीव का संस्तरण होगा, मंगल होगा, दिव्य होगा। इसलिए आज होता क्या है? अब तक दोनों भैया राम जी की सेवा कर रहे थे, अब लक्ष्मण जी राम जी की सेवा करते हैं। भगवान ने कहा भैया लक्ष्मण, अभी हम दोनों भाई गुरु जी की सेवा कर रहे थे, रात्रि का समय अधिक हो चला है, अब जाके आप भी सो जाओ। बोले पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता, पुनि पुनि प्रभु कह, पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता। जाके सो जाओ। गुरु जी के आदेश के बाद जब राम जी का भी आदेश हो गया तो लक्ष्मण जी भी जाके शयन करते हैं। सोने का क्रम पहले गुरु जी, इसके बाद राम जी, और सबसे अंत में लक्ष्मण जी। लेकिन उठने का क्रम उल्टा हो गया। सोए तो सबसे बाद में लक्ष्मण जी, लेकिन उठे सबसे पहले। ब्रह्म मुहूर्त में लक्ष्मण भैया उठ गए। उठे लखन निसी विगत सुनी, अरुण शिखा धुनिकान। अगुरु ते पहले जगतपति, जागे राम सुजान। पहले लक्ष्मण जी उठते हैं, इसके बाद राम जी उठते हैं, बाद में गुरु जी उठते हैं। नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के राम जी गुरु जी के पास आते हैं और गुरु जी से कहते हैं, गुरु जी अब आप संध्या वंदन करोगे, आप स्नान के बाद गुरु जी आप पूजन करेंगे, तो अगर आपका आदेश हो तो जहां हम लोग कल घूमने गए थे शाम को,
फूल बड़े सुंदर सुंदर हैं उस वाटिका में, तो अगर आदेश होता तो आपकी पूजा के लिए हम फूल लेते आते। गुरुजी ने कहा ठीक है। अच्छा, फूल ही अगर लाना था तो राम जी अकेले चले गए होते, 1-2 टन फूल तो लाना नहीं था, 1-2 फूल लाए थे। नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के प्रभु आए, कहा सकल सोच करी जाई नहाय, सकल सोच करी जाई नहाय, सकल सोच करी जाई नहाय, नित्य निवाहि मुनि श्री नाय, नित्य निवाहि मुनि श्री नाय। गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आदेश हो तो पूजा के लिए फूल तोड़ के लाऊं। गुरुदेव समझ गए कि अब वो समय आ गया है, राम जी पुष्प वाटिका में जाएंगे तो राम जी जानकी का वरण करेंगे, और जब जानकी का वरण करेंगे तो कालांतर में रावण जानकी का हरण करेगा, और जब रावण के द्वारा जानकी का हरण होगा तो राम जी के कर कमलों से रावण का मरण होगा, और जब रावण का मरण होगा तो ऋषियों मुनियों का संस्तरण होगा। मानो ये समय गुरु विश्वामित्र जी जान गए। बाबा जी ने लिखा, इस समय जानी गुरु आय सुपाई, समय जाने गुरु आय सुपाई, समय जाने गुरु आय सुपाई, लेने प्रसून चले दो भाई, लेने प्रसून चले दो भाई। फूल लेने के लिए गुरुदेव का आदेश लेके राम जी चलते हैं, और जनक जी के पुष्प वाटिका में जब पहुंचे तो जनक जी के पुष्प वाटिका में 4 माली चारों दिशाओं में हैं। पूरब दिशा के माली ने पश्चिम दिशा के माली से कहा, हे भैया। कहा क्या? कहा देखो रात को चंद्रमा दिखाई देते हैं, आश्चर्य की बात है कि दिन में 2-2 चंद्रमा आ रहे हैं। राम जी का मुखमंडल चंद्र के समान लग रहा है, इनका नाम ही है रामचंद्र। कहा एक चंद्रमा नहीं 2-2 चंद्रमा आ रहे हैं। उत्तर दिशा के माली ने कहा लेकिन तुम गलत कह रहे हो, चंद्रमा के पास धनुष नहीं होता और इनके पास धनुष लग रहा है, इसलिए चंद्रमा नहीं हो सकते। दक्षिण दिशा के माली ने कहा अपने अपने बुद्धि की कसरत मत करो, आओ इन्हीं से इन्हीं का परिचय पूछते हैं कौन। चारों माली आ गए, राम जी आ गए। राम जी से मालियों ने पूछा आपका परिचय। राम जी परिचय बताते हैं। कहले न प्रसो न को आयते हम श्री गुरुपु जन के हितहारी। लेन प्रसो न को आयते हम श्री गुरुपु जन के हितहाली। कि बाग बिलो कि बढ़ो मन मोद महीरी हूँ फूल सुगंध के साली। कि हे रसरंग गमयी रखवारन अब पूछे बिना नहीं ले सुचाली। त्यात कहो तो उतारम फूल अहो मिथिले नरेश के मारी। भैया हम गुरु जी की पूजा के लिए 2-4 फूल तोड़ने आए हैं, आपका आदेश हो तो तोड़ ले। मालियों ने कहा वेलकम, आओ। और राम जी जैसे वाटिका में प्रवेश करने के लिए पांव आगे बढ़ाए, एक माली ने कहा नो एंट्री, रुक जाओ। बोले क्यों? कहा मालूम है ये महाराज जनक की पुष्प वाटिका है
और इस वाटिका में चकोर पक्षी बहुत रहते हैं। राम जी ने कहा चाहे चकोर पक्षी रहे चाहे मोर पक्षी रहे, हमको तो फूल तोड़ना है। आप जानते हो? कहा महाराज एक बात जान लो, चकोर तो शरीर छोड़कर चंद्र से मिलने की इच्छा करता है। जब चकोर देखेगा कि चंद्रमा सामने खड़े हैं तो काम बिगड़ जाएगा। और महाराज एक बात बताऊं आपको, आप वाटिका में प्रवेश करोगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी, हम सुख चैन भरी रोजी रोटी ना कमाई। क्या बोले मालिक? कहा कौशल किशोर चित चोर बात साची कहो कि वाटिका के भीतर नया पयाई पाई हो। कहा रावरे मधुर मृंदु मंजू डारी फंदे फंसी, कछु जंत्र मंत्र आप बाग पे चलाई हैं। आप जादूगर लगते हैं।